हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 12 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। मतलब ये वाला सीज़न थोड़ा अलग, थोड़ा हटके तो है। मैं अभी भी इस सीज़न को बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि आज सच इतना कुछ लाउड और वाव हुआ नहीं है। बट ये सीज़न थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप हो रही है इस सीज़न में। इंटरेस्ट वैसे मेरा मन मर चुका है इसे देखने का। एज सच कोई ख़ास होप बची नहीं है। बस यही उम्मीद कि तुम लोग मेरे वीडियोस को देखोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, फिर मैं हो जाऊंगी माला माल। तो इसलिए मैं बस रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ तुम लोगों की खातिर गाइस, सिर्फ तुम लोगों की खातिर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। गाइज आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि प्रणीत संचालन करेंगे कार्य का, क्योंकि एटलीस्ट ये आदमी फेयर तो होगा जो भी जीते, मतलब मेहनत से या सारी चीज़ों से। ही विल बी वेरी फेयर। इतना तो मुझे पता है कि ये आदमी अनफेयर तो नहीं है। ये अभी कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है बट दिस आदमी इज़ वेरी ऑनेस्ट। प्रणीत आदमी बहुत ऑनेस्ट है भाई। इसने अब तक मेरे को ऐसे आज सच कुछ दोगलापन इसमें लगा नहीं है। प्रणीत मेरे को ठीक आदमी लगा है, मतलब ऑनेस्ट है। ये फेयर टास्क होएगा आज। भाई ये बसीर कितना ओवर एक्टिंग आदमी है, तमीज़ से भी कर सकता है। ओवर एक्टिंग है ये लड़का, बिल्कुल ही, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कौन से लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं। मुझे तो नहीं आते ऐसे लोग पसंद जो थोड़ा एक्सट्रीम में ड्रामा करते हैं भाई। ये विमेन कार्ड फिर से आ गया और बेचारे गौरव को भी धक्का मारा है अमाल वमाल ने। तो मैन भी बोल सकता है कि भाई धक्का मार के भाग रहा है। और गेम में होता है, कंपटीशन में आदमी को नहीं समझ रहती, उसको बस जीतना रहता है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और ये गेम है थोड़ा कि किसको हटा सकते हो, कौन आगे जा सकता है। हर जगह बस विमेन कार्ड चालू हो जाता है। नेहल जी का, ये नेहल जी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। आई एम नॉट लाइकिंग हर एट ऑल। भाई कितना बदतमीज़ है ये अमाल, हरामजादे ने बेचारे मृदुल को मार दिया। हाय बेचारा छोटा सा बच्चा, बहुत ही बट नहीं लगनी चाहिए थे। और अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो घर को सर पे उठा लेते। मृदुल बहुत समझदार आदमी है भाई। भाई यहाँ कुछ हुआ भी नहीं है, वहाँ उस लड़के का बेचारे का पूरे का मुंह फट चुका है। उसको इतनी चोटें आई हैं, उसके खून आ गया, वो मेडिकल रूम में गया और वो लड़का कुछ भी ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है। जिस आदमी के हाथ से उसको लगे उसी का हाथ पकड़ के वो मेडिकल रूम तक गया। ये नेहल और ये बसीर भाई सही में बवासीर है। फरहाना सही नाम दिए इन्हें, ये सही में मंदबुद्धि लोग हैं। इन्हें फिर स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं। काहे की स्पोर्ट्समैनशिप, बेवकूफ़ मंदबुद्धि लोग। उस लड़के को भी देख लो भाई, उसने नहीं किया ना ड्रामा क्रिएट। वैसे तो वो बोल ही नहीं पा रहा अभी, उस बेचारे को इतनी मार दी है। बट स्टिल यार थोड़ा डिग्निटी के साथ खेलो भाई। ये अमाल कितना झूठा आदमी है, कितना झूठा आदमी है, इतना झूठा। मैंने साफ देखा क्लिप 2 बार प्ले करके। अमाल ने गौरव को धक्का मारा, ना कि गौरव ने अमाल को धक्का मारा और कह रहा गौरव। यार माल कैसा सा है, दिन दिन इसके प्रति मेरी डिसलाइकिंग ना ऐसे बढ़ती जा रही। जैसे मेरे इसके म्यूज़िक के प्रति लाइकिंग है ना, उसी प्रकार से अमाल के लिए मेरी डिसलाइकिंग ऐसे ऑन टॉप जाती जा रही है। एक तो इतनी गंदी इसकी भाषा, एक जो ये गंदे तरीके से बोलता है, गुद्दी पकड़ दूंगा, टेटवा पकड़ दूंगा, गुंडा, ये सब। और ऊपर से ये झूठा इतना, भाई बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा। अभिषेक के आगे कुछ भी आ जाए, इतना तो मेरे को पता है कि गेम में आगे जाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगा। ये गेम के लिए बावला हो जाता है, इसको उसके आगे कुछ समझ नहीं आता है। फिजिकल भी हो जाता है, सारी शर्तें पूरी कर देगा। इसको अगर घर का 80% राशन भी देने को होता ना तो आई एम श्योर ये कर देता। अभिषेक की एक चीज़ तो है, ये नॉमिनेशंस में ना जाए उसके लिए ही विल डू एवरीथिंग। भाई पर ये लोग कैसे हैं, ये चीज़ नोटिस करी है कि ये लोग खाना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, ये लोग अपना सोना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, पर जिम ये लोग सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे क्योंकि लुक्स, माय गॉड, योगा भी कर सकते हो और भी कोई चीज़ें कर सकते हो, पर ये लोग जिम नहीं देंगे। आजकल इंसान कितना आर्टिफिशियल हो चुका है, अपनी पीस, अपना भोजन सब सैक्रिफाइस कर देगा, पर जिम नहीं करेगा। पता नहीं क्यों ये बाहरी दिखावे को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जीतना है तो किसी और को मत रोको कि तुम भागो मत, तुम भागो और पहले पहुंच के और फिर शर्त को डिक्लाइन कर दो। किसी और को क्यों फोर्स कर रहे हो, तुम अपनी कैप्टनसी छोड़ दो ना। अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तुम पूरा सीजन यहाँ रहोगे, तुम्हें जिम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है एंड ऑल दैट, तो भाई मतलब जिम की ज़रूरत पड़ने वाली है तो तुम खुद ही भागो और खुद ही कैप्टनसी छोड़ दो।
कैप्टनसी इतनी ज़रूरी थोड़ी है, जिम ज़्यादा ज़रूरी है, तो छोड़ दो ना भाई। ऐसा कर रहे हो, किसी तान्या को क्यों रोक रहे हो, नीलम को क्यों रोक रहे हो, किसी और को रोको मत, खुद भागो, जीतो और फिर खुद ही उस शर्त को बोल दो कि मैं नहीं मानता। एज सिंपल एज दैट। ये भी तो था रूल्स में, बट सबको कैप्टनसी की वो भी चाहिए, दावेदारी भी चाहिए और जिम भी, सारे बेनिफिट्स भी चाहिए। ऐसे तो कहीं पॉसिबल नहीं होता है तेज। तो शुक्र है कैप्टनसी की दावेदारी से बाहर तो निकले। आई एम वेरी हैप्पी। ये औरत मुझे इरिटेटिंग लगने लगी है जब से इसने मुंह से बांस एंड ऑल ये सारा करा। जो इसकी जेलसी दिखती है बसीर और फरहाना को देख के, जो ये गंद करती है धीरे धीरे करके, और हर चीज़ में रोटी में रोना, हर चीज़ में औरत औरत औरत, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, जो ज़्यादा चढ़ा देती है। जब से मेरे को इस औरत से नफरत हो गई है भाई। आई मे नॉट लव तान्या, बट जो इसने हरकत करी थी मुंह से बांस आना एंड ऑल, वो बहुत गंदी थी। सो येस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नेहल को, मतलब इस चीज़ में मेरे को नेहल गलत नहीं लगी भाई। उसको लगा तान्या भागेगी और वो शायद अपनी कैप्टनसी की दावेदारी ले ले और जिम को सैक्रिफाइस कर दे, और खुद गई, उसने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी। मुझे ठीक लगा। अब बिग बॉस शायद लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरना चाहते हैं कि टास्क बनाए। अब वो भी ठीक है, अपनी जगह टास्क बनाया, भागते ही नहीं। अब चला जाता जो चला जाता, उनके तो ज़्यादा मज़े ये थे ना कि ज़्यादा भसड़ होती, लड़ाइयाँ होती, पर वो हुई नहीं। तो आई फील कि इस चीज़ में नेहल ठीक है, मतलब भागी और उसने अपनी दावेदारी छोड़ दी और जिम बचा लिया। जब ससुरे साथ में हंस के राजी रहते हैं, हंसते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं, पर नहीं, इन्हें तो चे लड़ाइयाँ झगड़े करने, राज्य तो रह ही नहीं सकते। किसी का ऐसे जन्मदिन और ये सारी चीज़ होती है, जब अच्छे से मनाया जाता है तब अच्छा तो लगता है, पर इन्हें अच्छा कहाँ लगाना है, ये तो 2 मिनट के लिए है बस। जो भी हो, नेहल की ना फूकी पड़ी है भाई, हद लेवल की फूकी पड़ी है। जब से बसीर ने अटेंशन उससे हटा के पूरी की पूरी फरहाना पे शिफ्ट कर दी है, नेहल की फूकी पड़ी है। नेहल को पसंद तो आ गया था शायद, या फिर वो कुछ ऐसे थोड़ा बहुत इक्वेशन जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी, या फिर शायद ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो रहा था, क्योंकि शुरू के हफ्ते में देख के तो यही लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। बट बेचारी को बुरा लग रहा है यहाँ पे, और उसकी हर बात से ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। शी इज़ वेरी जेलस। जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये फ्रेंडशिप, मतलब जो हर सीज़न में एक भाईचारा और वो सब होता है ना, वो इस सीज़न का मृदुल और गौरव हो, क्योंकि मैं जेन्युइनली इन्हीं 2 लोगों को अब तक सबसे ज़्यादा पसंद कर पा रही हूँ, और मैं विनर भी इन्हीं 2 में से एक को देखना चाहती हूँ। मतलब अब तक जितना भी बिग बॉस हुआ, चारा ऑन टॉप वाली चीज़ हो जाए। दे आर वेरी नाइस पीपल। ये कुछ ज़्यादा ही लवी डवी हो चुका है इनका। और ये लोग जो हंस रहे हैं भाई, क्या सही है यार, इनका ग्रुप अच्छा है, मतलब नेगेटिविटी कम है। देखो बिग बॉस में सही गलत की लड़ाई होती ही नहीं है। 99.9% ऑफ द टाइम बिग बॉस के अंदर गलत की लड़ाई होती है, बस आपको अपना कम गलत चूज़ करना होता है। तो अगर कम गलत में से मैं देखूँ तो आई लाइक गौरव, मृदुल, नगमा, आवेज और ये प्रणीत। मतलब इनका ग्रुप प्यारा है, थोड़ा सेंसिबल है, मतलब ये लोग हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। तो आई लाइक देम फॉर दिस रीज़न, क्योंकि ये थोड़े कम गलत हैं। गलत और कम गलत वाली बात मैंने अभी बोली थी, वो अभी क्लियर हो गई। बसीर, नेहल और इन सब लोगों को लग रहा है कि ये अंदर ग्रुप बैठ के बसीर को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं और ये अपने ही टीम मेंबर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई बावला सा है, कैसा सा है, हर चीज़ में ठुड पे एंड ऑल ये सब बोलता रहता है, जबकि माथा उसमें कम है, उसमें सही में माथा कम है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये लोग उन्हीं के फेवर में बात कर रहे हैं और वो लोग इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो यही तो है कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता, ये चीज़ें यही तो क्लियर हो जाती है। नॉमिनेशन से बचता है, काम नहीं करना पड़ता, यही तो होता है। कैप्टन देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। इन लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं, मुझे समझ ही नहीं आते कि कौन सा बिग बॉस खेलने आए हैं, कौन सा बिग बॉस देख के आए हैं। बट इस बार घर की सरकार भाई, ये अभिषेक धीरे धीरे ना मेल तान्या बनता जा रहा है। मतलब तान्या जी तो भूल ही चुके हैं वो सारी चीज़ें, मेरे टूट पे दिस दैट, इतनी लॉजिकल बातें करता है, कोई काम ये बंदा ढंग से करता नहीं है। और उसके ऊपर इसके लॉजिक सुन लो तो भाई मेरे लिए तो बोलेंगे ही, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं सामने से देखता हूँ। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को, आई डोंट नो। भाई प्रणीत कितना फनी है, कह रहा कि तेरे पास आधार कार्ड नहीं है। भाई मस्त है ये, मस्त है प्रणीत, मेरे को दिन दिन अच्छा लगता जा रहा है, नो डाउट ही इज़ वेरी फनी। मतलब बिना गाली गलौज करे, बिना गंद फैलाए, ये बंदा लोगों को हंसाता है। ही इज़ वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग। भाई ये अपनी ही दोस्त के लिए बोल रहे हैं मेंटल इशू, उसको कोई मेंटल इशू नहीं है। तान्या जी बहुत स्मार्ट है, तुम लोगों को है मेंटल इशू, जो तुम लोग तान्या जी का स्टैंडर्ड समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें सेंस नहीं है यार। तान्या जी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुनूंगी मैं। आई वॉज अ हेटर, आई वॉज अ ट्रोलर,
मैं ट्रोलर से लवर बनी हूँ तान्या जी की। तुम लोग कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो तान्या जी के लिए। आई लव हर, शी इज़ एपिटोम ऑफ एंटरटेनमेंट। जो बातें वो करती हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रही हैं, बेवकूफ़ नहीं है तान्या जी। शी इज़ वेरी स्मार्ट, सब सोच समझ के कर रही हैं तान्या जी। आई तो जस्ट गुची गुची हर, शी इज़ वेरी प्यारी भाई। ये आदमी घर में सिर्फ सोने आया है, ये दिन भर सोता है, उठता है, गाली बकता है, कुछ झूठ बोलेगा, फालतू उल्टी सीधी 2 बकवास बातें करेगा, 3 हंसी की बातें करेगा, फनी वापस सो जाएगा। ये आदमी यहाँ पे सिर्फ पिकनिक मनाने आया है। ये आदमी बावला है, मुझे नहीं पता ये कैसे आगे जाएगा, क्या आगे जाएगा, बट ये इस सीज़न का विलन तो ये पक्का है, क्योंकि अलग सा ही अजीब सा ही आदमी है। आवेश से भी कम कंट्रीब्यूशन है इसका, बेशक अपने आप को कुछ ही समझो, एटलीस्ट वो दिखता तो है थोड़ा बहुत। अब पोलाइटली बात करें, अब यार लाउड कोई नहीं बात करना चाहता तो नहीं बात करना चाहता, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। बट अब इस हफ्ते में आके, पर पहले हफ्ते में आवेश नहीं दिखा था, इस हफ्ते में आके आवेश अमाल से ज़्यादा दिख रहा है। हर आदमी अच्छा तो लगता है। अब मुझे समझ आया तान्या जी ने साड़ी का सहारा, साड़ियों ने तान्या जी का सहारा क्यों लिया है, क्योंकि इंडियन सुंदर तो लगता है। तान्या जी इज़ वेरी स्मार्ट। अब मैं समझ चुकी हूँ तान्या जी की गेम। ये जो साड़ी बिंदी, ये जो सारी रील्स है ना, तान्या जी ने सारी एक एक देखी हैं। आई नो कैसे मम्मियों की तरह से खा रहा है ये आदमी, बहुत सही है। इस हफ्ते में एक पर्सनालिटी जो मैं लाइक कर पा रही हूँ वो प्रणीत की है भाई। जो पहले हफ्ते से अलग हो के मेरी लाइकिंग किसी इंसान के लिए डेवलप हुई है तो वो प्रणीत के लिए है। ये आदमी अच्छा आदमी है, ये सही में बढ़िया आदमी है। मुझे लगता है ये आगे तक जाएगा ना तो ये कमाल करेगा ये लड़का। ये जेन्युइनली अच्छा आदमी है बहुत। अरे ये क्या बात, कुनिका जी आपने तान्या जी को प्रिंसेस मोड कैसे कह दिया? क्वीन है वो, हाउ डेयर यू कॉल हर प्रिंसेस। तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं बनती कुनिका जी की तुम तान्या जी को प्रिंसेस बोलो, ठीक है? शी इज़ अ क्वीन। बेचारी को इरिटेटिंग बोल दिया है। तुम तो मम्मा थी उसकी, ये क्या, वो तो प्यारी है यार। दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार। नो 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 कुनिका जी, आई एम टोटली अगेंस्ट यू। निकालो कुनिका जी को गाइज इस हफ्ते, निकालो प्लीज़। तान्या जी के लिए उल्टी सीधी बातें मैं तो नहीं सुन सकती, अब आप लोग सुन सकते होंगे भाई। तान्या जी क्वीन है यार, रानी है वो, झांसी की रानी। पागल हो आप लोग जो उनके लिए उल्टी सीधी बातें सुन रहे हो और अपनी दोस्त के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रही। इतने दिन में था ना इसके मन में, बस ये गठबंधन बना के रखना था, इसलिए ताई जी बोल नहीं रही थी। अब आ गई ना ताई जी अपनी असली रूप में, जो सारे घर वाले बोल रहे वही चीज़ ये बोल रही है। पर नहीं, जब तो लड़ना था। इस औरत के लिए कोई कुछ भी कहे, ये औरत तमीज़दार बहुत है। ये गुस्से में भी ये बदतमीज़ी नहीं करती, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करती। तान्या जी को इस चीज़ में तो मैं भाई फुल नंबर दूंगी, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करती किसी भी इंसान को। अभी भी बात कर रही है ना, तमीज़ से करी। एक आधी बात मतलब ऑलमोस्ट 99 बात 19 की बच्चेस हो जाती हैं, पर तान्या जी का बात करने का तरीका बहुत ही सहनशील और भाई तमीज़ से बात करती है और डिसरिस्पेक्ट किसी को भी नहीं करती है। ये कोई इसके लिए कितना ही गलत बोले, कुछ बोले, बट शी इज़ लाइक ऐसे डिसेंट इन दिस मैटर भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर तान्या मतलब इस चीज़ में सही है, और दिन दिन ये जो बिहेव करते हैं ना ये इसके साथ वाले, इसके साथ, इसकी वजह से शायद लाइकिंग लोगों की बढ़ रही है तान्या के लिए। क्योंकि शुरू में पहले हफ्ते में सब लोग मजाक उड़ा रहे थे क्या है इरिटेटिंग, अब तान्या लोगों को इरिटेटिंग नहीं लगती है। फैक्ट्स भाई, फैक्ट्स है। अब कोई बेवकूफ़ है जो उसे देवी मान के चल रहा है, वो तो खुद गधा है ना, वो खुद बोल रही है उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत सारी बातें वो खुद ऐसे एकदम क्लियरली बोलती है भाई, लोगों को समझ आनी चाहिए। अब तुम इसको एज ए एंटरटेनमेंट लोगे तो शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, लो ना उसको एंटरटेनमेंट की तरह, ले क्यों नहीं रहे? पर अब जो सब लोग नेगेटिव हो गए, जानबूझ के उसके पीछे पड़ रहे हैं ना, उसकी वजह से तान्या के लिए लाइकिंग्स बढ़ रही है। और ये ताई जी तो शुरू से ही बुरी है, इन दोनों को मैं जब से समझा रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ ये दोनों दूर हो जाए ताकि ये अच्छी दिखने लग जाए, ये बुरी ना दिखें। ये उसी की कंपनी की वजह से ये दोनों खराब हो रही थी। और ना मैं शुरू से बोल रही हूँ नीलम अच्छी लड़की है, दिल की अच्छी लड़की है, बुरी लड़की नहीं, बट उनके साथ बैठ के ही तो खराब हो रही थी। अलग हो जाएगी, शी इज़ अ नाइस गर्ल। क्या कर रहे हो यार, मैं मुश्किल से तो 2 तारीफ करी थी, क्या कर रहे हो? आई लव यू जबरा फैन, ये सब मत करो प्लीज़ तान्या जी। आई जेन्युइनली स्टार्टेड लाइकिंग यू, आप मत करो प्लीज़ ये सब, मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे नहीं कर सकती आप एक जबरा फैन के साथ, यू कैन नॉट डू दैट। नहीं क्यों, ये टास्क देख के मेरे को ना बहुत सारी होप्स जगी है कि बहुत सारा मसाला मिलने वाला है इस टास्क से। फिज़िकल भी होएंगे इसमें, बहुत ज़्यादा लोग, धक्का मुक्की भी होएगी, गाली गलौज भी होएगा, इसमें बहुत कुछ होएगा। आई एम वेरी मच होपफुल कि ये टास्क मज़ेदार होने वाला है। मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा कौन किसको जिताना चाह रहा है, पर कोई भी जीते हैं
दोनों ही मेरे को इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है। बसीर भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा है, पर बसीर से घर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, पर ऑर्गेनाइज्ड में कम मसाला मिलेगा। पर ठीक है, सब एक दूसरे के अगेंस्ट तो रहेंगे ही, जो भी है जैसा भी है। अरे बसीर भी बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाता है, बस समझ नहीं आता टोटली। दूसरी वाली टीम की तो कोई भी बंदा अगेंस्ट हो जाता, अपनी टीम में किसी की भी हो गई जब 100 उठ के हो तो अब उसको गिराने की कोशिश कर रहा था अशनूर को, वो गिरी नहीं, वो तो अच्छी बात है। बोल दे नेहल तो भाई अपना रोना पहले रो देगी। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है, इंटरनेशनल गई हूँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं और फिर तान्या जी के मैं बोलते हैं बेवकूफ़ सी। भाई ये फरहाना और इनका क्या चल रहा है? थोड़े टाइम पहले बवासीर, गंदगी, नीच ये सब चल रहा था, अचानक से ये लोग ऐसा एकदम लवी टवी कैसे हो गया? मेरे को मतलब थोड़ा अलग सा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए, थैंक यू, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस टास्क के बाद में मृदुल के साथ इक्वेशन उस ग्रुप का थोड़ा डिफरेंट और अलग होने वाला है। आई डोंट वांट कि गौरव के साथ कुछ हो जाए, बट मृदुल को अगर उधर चाहिए तो उधर, बट जिसको जो चाहिए जो करो, मेरे को तो दोनों ही नहीं पसंद। अब तुम्हें इसके लिए लड़ना है, उसके लिए लड़ना है, तुम्हारी मर्जी भाई। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इन लोगों का ये अच्छाई, इन लोगों की सच्चाई, उसको गिरा रहा, जब अशनूर को गिरा रहा था तब कहाँ था भाई? जब सेंस नहीं आ रही थी जब वो लड़की गिर रही थी। इनकी अगर कुछ कोई अगेंस्ट जाने की कोशिश करे तो पूरी दुनिया गलत है, मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, इसे खेलना नहीं आता, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब ये सारे बोलने गए कुनिका जी, और इन दोगले लोग हैं, एक नंबर के दोगले, खुद गंद करके और बोल रहे हैं गंदी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए। कैसे बेवकूफ़ है? वो लड़की नहीं थी, उसको नहीं लग रही थी, वो नहीं गिर रही थी। बकवास प्लीज़ ख़त्म कर दो। मैं चाहती हूँ कि अमाल नहीं सोए, मैं देखना चाहती हूँ अमाल पूरे दिन जाग के क्या बकवास करेगा, मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि गेम हो चुका है, अभी इस गेम में ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या बात है? मिलते हैं भाई, इसकी मर्जी, तुम अपने हिसाब से बातें कर रहे हो, तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है पूरी दुनिया उसी को सपोर्ट करे, ज़रूरी थोड़ी उसका पर्सनल स्टैंड है, वो जिसको सपोर्ट करना चाहे उसकी मर्जी भाई, उसकी वहाँ ज़्यादा बनती है, करेगा। तुम्हें क्या, तुम तो अपने हिसाब से निकल लेते हो, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मृदुल होने से रहा, तो उसकी मर्जी, वो जिसको सपोर्ट करे। किसी इंसान पे चढ़ा मत करो। और मृदुल की चीज़ बेस्ट है कि यूँ सुन के नहीं लेता, वो सामने दे देता है वापस कि भाई रहो अपनी हद में तुम भी। बेस्ट चीज़ है भाई, कोई बन जाओ, कोई किसी मौसी फूफा का बेटा नहीं है। एकदम सही कह रहा है। कैसे किसके रंग दिख रहे हैं? तेरे रंग तो पहले दिन दिख चुके हैं। तू तो ससुरा एक नंबर का हरामजादा ही अमाल, तो इसके लिए तो जितनी गालियाँ तू उतनी कम है। ये सबसे नीच आदमी है, ये पता नहीं लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है और लोगों को दिखाता रहता है कि मैं ये हूँ, तेरा ये हो गया, वो हो गया। तू अपना देख लेना, तेरा क्या होगा, दूसरों को छोड़ दे। लोग अपने आप देख रहे हैं कि किसका क्या हो गया। और मृदुल से मत बैठो ज़बरदस्ती, वो दिखा देगा तुम्हें तुम्हारी आया बड़ा। और मैं चाहती हूँ इस हफ्ते अमाल निकले, क्योंकि बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है। गंद लोगों को निकालो, अच्छे लोगों को रखो, उनकी भी पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। अब तुम्हें गंदी देखना है, गंदी में मज़े आ रहे हैं तो रखो इसको। भाई मेरा वोट तो आवेज़ के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि आवेज़ इस हफ्ते बाहर ना जाए, क्योंकि आवेज़ का गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और ये नतालिया बहुत शानी है, मृदुल को यूं यूं चेप हो गए और दूसरी टीम ने बैट दे दिया। बेटी बहुत शानी, नतालिया कम शानी नहीं है, बस वो कुछ कर ही नहीं रही। दिमाग बहुत है, सबके पास अपना दिमाग है, यहाँ पे कोई मंद बुद्धि तो कोई सा भी नहीं है। भाई अब इतनी देर से कह रही है कि फिजिकल नहीं हो सकते, लड़की गिर जाएगी, स्टूल को मत हिला, उठा नहीं सकता। अब अभिषेक की बारी आई, वजीर कुछ कर, उठा ले करते करते। मंद बुद्धि है ये औरत, ही कुनी का बेवकूफ़ है। और प्लीज़ गौरव बोल, और इसको बोल जितना हो सके। बेशक सलमान खान आके हर हफ्ते कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, थोड़े दिन सुनना पड़ेगा, 1-2 हफ्ते, फिर इसकी भी असली चेहरे, सारी औकात सब बाहर आ जाएगी। जो बोलती है ना तुम्हारी औकात, स्टेटस, सारा सबका बाहर आ जाएगा। लेवल सबके निकलने ही वाले हैं धीरे धीरे, और ऑडियंस के आगे सबके लेवल निकल ही चुके हैं। तुम अपना करो। हाँ भाई, इसने दिया आइडिया, कुछ ही फंसाओ, कुछ हो। अपने ये लोग अपनी बातें बोल के खुद ही मुकर जाते, 1 मिनट का टाइम भी नहीं देते उस चीज़ को ठीक से चलने में, और अपनी ही बात को कर देते हैं। पता नहीं क्या लोग हैं, इन्हें सेंस है कि नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही 1.5 शाने समझते अपना। मेरी मम्मी कहती है कौवा होता है 1.5 शाना, जो पॉटी में मुँह देता घूमता है, वैसे हैं ये सही में। ये कुनिका और तान्या जी की राइवलरी कैसे हो गई? आई डोंट गेट इट, बट आई एम लविंग इट। खट्टी मीठी मस्ती। यू पीपल आर मैड, यू गाइज आर स्टूपिड। तुम किसको नॉमिनेट करो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट गौरव इज़ नॉट गोइंग आउट तुम लोगों से पहले तो, क्योंकि तुमसे तो बहुत बेहतर किरदार है उसका, और लोगों को तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है। तुम लोग कुछ ही बोल लो, मृदुल ये वो ये, सबकी बकवास बातें करे जाएंगे मंदबुद्धि लोग। हाँ
ज़ीशान जी चाहते नहीं है मृदुल उनकी टीम से बाहर जाए, इसीलिए अमाल को कह रहे हैं मृदुल से पंगा नहीं है, क्योंकि मृदुल का फ़ैन बेस तो सारे लोग देख चुके हैं भाई। मृदुल से कोई पंगा मत लेना, क्योंकि बाहर लिटरल वॉर्स हो जाती हैं। ये जो फैंस है वेरी मच इन्वॉल्व है, तो तुम लोग मत करो बदतमीज़ी उसके साथ। ज़ीशान जी इज़ वेरी स्मार्ट, ही अंडरस्टूड द गेम। जो घर के अंदर चल रहा है वो भी, और जो बाहर चल रहा है वो भी। ही इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट मैटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आज का एपिसोड ठीक था, नाइस, इट वॉज डिसेंट, ओकेइश एपिसोड। स्टिल मैं बोलूँगी मेरे 2 ही फेवरेट है अभी तक, एक मृदुल एंड एक गौरव। इन्हीं दोनों में से मैं एक को विनर देखना चाहती हूँ। तान्या जी के लिए जो नफ़रत थी वो मधुर प्यार में बदल चुकी है मेरे लिए, और अमाल से जो मेरी नफ़रत दिन दिन बढ़ती जा रही है, ही इज़ अ वेरी नीच गंदा आदमी, ही इज़। सो वो चीज़ तो एक रहेगी। एंड कुनिका, मैं तो जी भी नहीं लगाना चाहती उस औरत के आगे, बेशक इतनी भी बड़ी होंगी, क्योंकि शी इज़ नॉट अ नाइस लेडी, नॉट अ नाइस लेडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय।